नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल यांत्रिका क्लासेस 247 में आपका स्वागत है। अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा नया टॉपिक स्टार्ट किया था मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। उसमें हम लोगों ने मेजरमेंट के विषय में देखा कि मेजरमेंट कितने टाइप की होती है। उसके बाद यूनिट देखा, ब्रिटिश यूनिट क्या होती है। आज हम लोग देखेंगे मीट्रिक यूनिट और दोनों यूनिट में रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो जो मीट्रिक यूनिट है आईएसओ ने मतलब इस समय जो हमारे यहाँ यूनिट चल रही है वो मीट्रिक यूनिट चल रही है। मतलब बीआईएस सिस्टम में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस सिस्टम में जो इस समय यूनिट अपना रहे हैं हम लोग, वो मीट्रिक यूनिट अपना रहे हैं। और आईएसओ ने भी इसे अपनाया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अपनाया है। मतलब एक यूनिट को स्टैंडर्डाइज किया है कि मीट्रिक यूनिट ही अपनाई जा रही है। तो मीट्रिक यूनिट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कितना क्या होता है, कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो जो हमारा 1 मीटर होता है, 1 मीटर हमारा बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। कितने बराबर होता है? 1 मीटर हमारा होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर ये इसमें होते हैं 10 मिलीमीटर। कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर देखा जाए तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर या फिर 1000 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब 1 मिलीमीटर आप लोग देखते हैं 1 मिलीमीटर से भी कोई छोटी यूनिट है। तो 1 मिलीमीटर में जो हमारे होते हैं वो 1000 माइक्रोन होते हैं। 1000 माइक्रोन क्या होते हैं? 1000 माइक्रोन। और 1 माइक्रोन वो हमारा बराबर होता है 1/1000 में, या फिर 0.001 mm। इसको हम लोग बोलते हैं 1 माइक्रोमीटर। क्या बोलते हैं? 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो मीट्रिक यूनिट में ज्यादा कुछ नहीं, बस हमें यही देखना है कि कन्वर्जन कैसे करना है, कन्वर्ट कैसे करना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 mm, मतलब 10 mm होते हैं। तो 1 मीटर में कितने mm होंगे? 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 mm हो गए। ठीक है, 1 mm में 1000 माइक्रोन होते हैं। कितने माइक्रोन होते हैं? 1000 माइक्रोन। और 1 माइक्रोन अगर mm में निकालना है तो 1 माइक्रोन बराबर 1/1000 mm या 0.001 mm, या इसे हम लोग 1 माइक्रोमीटर बोलते हैं। ठीक है, ये जो मीट्रिक यूनिट है वो हमारा सीजीएस या एमकेएस सिस्टम को फॉलो करती है। किस सिस्टम को फॉलो करती है? सीजीएस या फिर एमकेएस, जहां पर लंबाई के मात्रक सेंटीमीटर और एमकेएस में मीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, एमकेएस में किलोग्राम, और टाइम का मात्रक सेकेंड, दोनों में होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि रिलेशन मीट्रिक और ब्रिटिश में हम लोग रिलेट करते हैं इसको एक दूसरे से। क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। तो रिलेट कैसे करेंगे? ब्रिटिश यूनिट क्या होती है? इंचेस होते हैं, फुट होते हैं, गज होता है, पाउंड होता है, ये सब ब्रिटिश यूनिट है। अब इनको हम लोग मीट्रिक टू ब्रिटिश कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि 1 इंच, 1 इंच में हमारे
25.4 mm होते हैं। कितने mm होते हैं? 25.4 mm। ठीक, ये वैल्यू हमें याद करनी है। अब अगर हमको सेंटीमीटर में निकालना है, किसमें निकालना है? सेंटीमीटर में निकालना है कि कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखना है हमें रफ वर्क इधर देखिए, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। कितना mm होता है? 10 mm। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें 10 से डिवाइड कर दें, 10 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो जो 1 इंच की वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। किसमें आएगी? सेंटीमीटर में आएगी। तो डिवाइड कर दो, तो 25.4 अपॉन 10, 1 0 काटेंगे तो ये दशमलव इधर होके आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। तो 1 इंच में 25.4 mm या फिर 2.54 mm होता है। ठीक है, सेंटीमीटर होता है, सॉरी यहां सेंटीमीटर होता है। अब अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करें, किस में कन्वर्ट करें? मीटर में कन्वर्ट करें। मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर की वैल्यू को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी? मीटर में आएगी। तो 2.54 है, अब इसको 100 से डिवाइड करो तो वैल्यू क्या आएगी? 0.0254। ये आपकी किसमें आएगी? ये मीटर में आएगी। तो 1 इंच को हम लोग 25.4 mm कह सकते हैं, 2.54 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या फिर 0.0254 मीटर कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है रिलेशन, एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहां ये समझ में आ गया। अब आगे देखिए, एक वैल्यू ये याद करना है, 1 मीटर में हमारे कितने इंचेस होते हैं? 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? तो 1 मीटर में हमारे 39.37 इंच होते हैं। 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? 39.37 इंचेस। ठीक है, अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि 1 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होते हैं, तो 1 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। ठीक, क्या लिख सकते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो यहां लिखो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू, ये लिख सकते हैं क्योंकि 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर। अब हमको 1 सेंटीमीटर की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? 1 सेंटीमीटर। तो यहां से 1 सेंटीमीटर की वैल्यू निकालो, ये 39.37 है। अब ये 1 निकालना है, 100 इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ गया, 2 0 काट दें तो यहां दशमलव 2 अंक यहां खिसक आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 0.3937 इंच। तो 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 0.3937 इंच होते हैं। कितना होता है? ये समझ में आ गया? नोट कर लीजिए आप लोग। एक सेंटीमीटर 0.3937 इंच। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम लोग 1 मिलीमीटर का निकालें, किसका निकालें? 1 मिलीमीटर का। तो 1 मिलीमीटर का निकालेंगे, इधर देखिए
1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। तो हम 1 सेंटीमीटर की जगह हम 10 मिलीमीटर रख सकते हैं। तो 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.3937 इंच। तो 1 मिलीमीटर 0.3937 इंच अपॉन 10। ये एक जीरो काटेंगे तो 1 खिसक जाएगा और तो कितना हो जाएगा 1 मिलीमीटर बराबर 0.03937 इंच। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर में कितना आया 1 मिलीमीटर हमारा आया 0.03937 इंचेस। ठीक है, तो इस तरह एक दूसरे से रिलेट करना है। अगर कहीं पर ब्रिटिश वैल्यू दी है तो उसको कन्वर्ट करके हम मीट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीट्रिक वैल्यू दी है, अगर हमें ब्रिटिश में बनाना है तो मीट्रिक को हम ब्रिटिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हम लोग को बेसिक याद करना होगा कि जैसे अगर हमें यही नहीं पता कि एक मीटर में कितने इंचेस होते हैं तो हम कैसे निकालेंगे कि 1 मिलीमीटर में कितने इंचेस होंगे। तो इसके लिए हम लोग को बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेथड ऑफ मेजरमेंट। तो हम लोग देखते हैं माप लेने की विधियां, कितने प्रकार से हम माप ले सकते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट। सेकेंड नंबर का आता है हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। थर्ड नंबर का आता है हमारा कंपेयर। कंपेयर मेजरमेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है? अगर हम किसी भी पार्ट, किसी भी जॉब, किसी भी वस्तु, किसी की भी मेजरमेंट कर रहे हैं, अगर वैल्यू हमें सामने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वैल्यू को अगर हम देख पा रहे हैं या वैल्यू को इंस्ट्रूमेंट वैल्यू दिखा रहा है, तो ऐसी मेजरमेंट को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। मतलब जहां पर प्रत्यक्षता फिजिकली हम वैल्यू को देख पा रहे हैं, वहां पर जो मेजरमेंट होगी उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, इसके लिए हम लोग डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जैसे स्टील रूल हुआ, वर्नियर कैलिपर हुआ, माइक्रोमीटर हुआ। ठीक है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगला आता है हमारा इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मेजरमेंट मतलब कि अगर हमें इस ब्लैक बोर्ड का साइज निकालना है तो इतना बड़ा वर्नियर कैलिपर तो लेके आएंगे नहीं, तो क्या करेंगे कि इसके लिए एक इनडायरेक्ट टूल यूज करेंगे। सपोज कर लीजिए लकड़ी से इसको मेजर कर लिया, उसके बाद लकड़ी को मेजर कर लिया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में क्या होता है कि वैल्यू को हम फिजिकली देख नहीं पाते। एक टूल का यूज करके हम उसको मापते हैं, फिर उस टूल की वैल्यू, उस टूल को मापते हैं, फिर जो वैल्यू आती है वो हमारे जॉब की साइज होती है। तो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल भी होते हैं, जैसे इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर। इनके द्वारा हम किसी रॉड, गोल रॉड
उसका व्यास मापते हैं, उसके बाद उनकी रीडिंग कहां पढ़ते हैं, स्टील रूल के ऊपर पढ़ते हैं। इसी तरह आता है कंपेयर मेजरमेंट। कंपेयर मेजरमेंट मतलब कंपेयर करके, तुलना करके, इसके लिए एक मास्टरपीस रखते हैं, ठीक है। तो मास्टरपीस का उपयोग करके हम जो जॉब बनाते हैं, उसका जो जॉब बनाएंगे उसका और मास्टरपीस का दोनों का कंपेयर करेंगे। इस तरह की जो मेजरमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंपेयर मेजरमेंट। जैसे हमने ये इस साइज का हमें रॉड बनाया, मास्टरपीस बना के रख दिया, अब हमें इसी साइज का रॉड दूसरा काटना है, ठीक है। तो जो रॉड हमने काट लिया है वो सपोज कर लीजिए ये, अब इस मास्टरपीस को उठाया, दोनों को लगाया, चेक किया, साइज बराबर है, साइज बराबर है, हो गई हमारी मेजरमेंट। तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपेयर मेजरमेंट, ठीक है। तो ये मेजरमेंट आते हैं। अब हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग मेजरिंग टूल्स पढ़ेंगे। मेजरिंग टूल्स में कुछ कॉमन मेजरिंग टूल्स होते हैं, जैसे गेज हो गए। गेज क्या है, वो भी हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, वो केवल माप चेक करता है, मेजर नहीं करता। चेक करने के बाद उसकी वैल्यू हम दूसरे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग डायरेक्ट मेजरिंग टूल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद प्रिसीजन डायरेक्ट मेजरिंग टूल पढ़ेंगे, मतलब जो सूक्ष्म से सूक्ष्म माप दे सके। अब आगे हम लोग देखते हैं, आज हम लोग देख लेते हैं कि रूल और स्केल में अंतर क्या होता है, या रूल और स्केल होती क्या है। रूल और स्केल, उसके बाद देखते हैं रूल डायमेंशन, फिर देखते हैं प्रिसीजन डायमेंशन। तो रूल क्या होता है, रूल का यूज हम लोग वर्कशॉप में करते हैं, स्टील रूल का यूज वर्कशॉप में करते हैं, ठीक है। इसके द्वारा डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं। जैसे हम लोग को वर्कशॉप में कोई पीस जॉब बनाना है और जॉब के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल की कटिंग के लिए हम लोग स्टील रूल से उसकी माप लेते हैं। माप लेने के बाद जितनी मटेरियल की आवश्यकता होती है उतनी काटते हैं, उसके बाद जॉब बनाते हैं। तो स्टील रूल का यूज हम लोग वर्कशॉप में करते हैं डायरेक्ट मेजरिंग टूल के तौर पे, ठीक है। और स्केल क्या होता है, स्केल का यूज कहां पर होता है, जो लोग नक्शा बनाते हैं, जैसे घर का नक्शा हुआ, ड्राफ्टमैन लोग स्केल यूज करते हैं, जैसे घर का नक्शा हुआ। अब बड़ी ईडी पढ़ी हम लोगों ने, ईडी में क्या है, बड़ी ड्राइंग है, तो बड़ी ड्राइंग है तो उसको उस ड्राइंग को अगर हमारे ड्राइंग पेपर पे आ नहीं रहे, ड्राइंग शीट पे आ नहीं रही, तो उसको भी हम लोग रिड्यूस साइज कर देते हैं और उसके लिए एक स्केल बना देते हैं कि 1 mm की वैल्यू जो है यहां पर 10 mm की है, अनुपात में दिखा देते हैं। उसी तरह स्केल का जो यूज करते हैं वो हम लोग नक्शा बनाने के लिए यूज करते हैं लोग। जैसे घर का नक्शा हुआ, कहीं ब्रिज बन रहा है, घर का नक्शा है, अब उतना बड़ा पेपर तो आएगा नहीं, छोटे से पेपर में उसकी हर साइज को रिड्यूस करके एक उसमें अनुपात में लाकर लिखते हैं कि ये साइज, जैसे 10 सेंटीमीटर का साइज है, 10 सेंटीमीटर को अगर 100 सेंटीमीटर का साइज है तो उसको बना दिया 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वहां पर अनुपात लिख देते हैं कि कितने का अनुपात हम लोगों ने लिया। तो रूल का यूज हम लोग वर्कशॉप में करते हैं और स्केल का यूज कौन करता है, जो लोग नक्शा बनाते हैं, जैसे ड्राफ्टमैन सिविल हुआ, ठीक है। अब आते हैं रूल डायमेंशन। रूल डायमेंशन क्या होता है, स्टील रूल के द्वारा कम से कम
जितनी वैल्यू की माप लेते हैं हम लोग उसे हम लोग रूल डायमेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रूल डायमेंशन। स्टील रूल के द्वारा वह सूक्ष्म से सूक्ष्म माप जो हम स्टील रूल के द्वारा लेते हैं उसे हम लोग रूल डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, अब रूल डायमेंशन में हम लोग क्या चाहिए कि कितनी वैल्यू हम स्टील रूल से कम माप सकते हैं। तो उसके लिए ब्रिटिश में हम लोग स्टील रूल के द्वारा 1/64 इंच या फिर उसको बोलते हैं 1 जूल, इतनी वैल्यू कम से कम वैल्यू सूक्ष्म वैल्यू स्टील रूल के द्वारा माप सकते हैं। अगर एमएम में देखा जाए या मीट्रिक में देखा जाए, मीट्रिक में हाफ एमएम या फिर 0.5 एमएम की वैल्यू हम लोग कम से कम वैल्यू माप सकते हैं। ये हमारे होती है रूल डायमेंशन। प्रिसीजन डायमेंशन क्या होती है? प्रिसीजन डायमेंशन वह माप जो हम लोग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा लेते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म मापी यंत्रों द्वारा मेजर करते हैं, उसे हम लोग प्रिसीजन डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, अधिक एक्यूरेट की जहां पर आवश्यकता होती है, अधिक शुद्धता की जहां पर आवश्यकता होती है, वहां पर हम लोग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। मैक्सिमम वर्कशॉप में जितना काम होता है वो एक्यूरेसी के साथ होता है, उसके लिए हमें प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो ऑर्डिनरी सिंपल तरीके से वो हमारे ब्रिटिश में जो वैल्यू मापते हैं, ब्रिटिश में जो वैल्यू मापते हैं वो या फिर 0.001 इंच, मतलब ब्रिटिश में जो वैल्यू मापेंगे वो 1/1000 इंच या फिर 0.001 इंचेस। ठीक है, अब इनको देखते हैं मीट्रिक में क्या मापते हैं। मीट्रिक में ये 1/100 में, मतलब 1 mm का 100वां भाग, mm की एक्यूरेसी के साथ मापते हैं। अब इससे भी एक्यूरेट मेजरिंग टूल है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर। क्या बोलते हैं? वर्नियर माइक्रोमीटर, जो इससे भी सूक्ष्म वैल्यू को मापता है। ठीक है, जब इसके विषय में जब हम लोग प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट देखेंगे तो उसमें सब कुछ क्लियर करेंगे, सब कुछ डिटेल में क्लियर करेंगे। ठीक, तो वीडियो को आप लोग देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में करिए वीडियो कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।